नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम पास में है। आप टेस्ट सीरीज डेली ज़रूर लगाइए। आइए दोस्तों, बाल विकास की टेस्ट सीरीज 2 आज हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, नंबर बी है तर्क एवं निर्णय, नंबर सी है स्मृति का विकास और नंबर डी है अवबोध की क्षमता। तो दोस्तों, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वजन और ऊंचाई इसका संबंध जो है मानसिक विकास से नहीं होता है, जबकि इसका संबंध शारीरिक विकास से होता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, मतलब सबसे कम मनुष्यों में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रौढ़ावस्था में जब बालक जन्म लेता है तो उसमें सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे वह प्रौढ़ होता जाता है उसके शरीर में हड्डियां कम होती जाती हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रौढ़ावस्था। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? नंबर ए है वजन बढ़ाने की, बी है शिक्षा की, सी है समायोजन की, या डी है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो दोस्तों, आप जानते हैं किशोरावस्था को तनाव, कुछ समायोजन इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। इसलिए किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन का अभाव। ठीक है दोस्तों, समायोजन का अभाव अर्थात कुछ समायोजित होता है किशोरावस्था में बालक। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? दोस्तों, आप जानते हैं किशोरावस्था का जनक स्टेनली हॉल को कहा जाता है, और एडोलसेंस जो शब्द है यह भी स्टेनली हॉल ने ही दिया था, और यह परिभाषा भी स्टेनली हॉल की ही है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टेनली हॉल का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के मध्य में है। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से 15 अथवा उससे भी अधिक मानी जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी होता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो दोस्तों, एरिक्सन के अनुसार इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा बी, 3 से 6 वर्ष के तक पहल बनाम दोष अवस्था। यह अवस्था 3 से 6 वर्ष तक की है। इसी अवस्था में बालक क्या करता है, बहुत सशक्त भी हो जाता है, जो कि दोष भावनाओं की तरफ ले जाता है, और बालक अधिक पहल करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। दोस्तों, आपको नहीं पर बहुत जोर देना होगा, पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ना होगा एग्जाम में, तभी जाकर के आप सही उत्तर लगा पाएंगे। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए है परिवार का वातावरण, बी है धार्मिक वातावरण, सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, अथवा डी है परिवार की आर्थिक स्थिति। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो आप जानते हैं दोस्तों, धार्मिक वातावरण जो है वह मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी।
38वां प्रश्न है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब आप कोहल वर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने दो शब्द दिए, नैतिक तर्कणा और एक शब्द और है दोस्तों, विस्मृत हो रहा है। हाँ, नैतिक द्विविधा और नैतिक तर्कणा। जब बालक को द्विविधा होती है तो उसके मन में तर्क उत्पन्न होते हैं और उन तर्कों के माध्यम से वह समस्या का समाधान कर लेता है। तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर दोस्तों आप जानते हैं ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। आप जानते हैं इन्होंने वंशानुक्रम की खोज की थी, वंशानुक्रम का इनको जनक भी माना जाता है। और इन्होंने मटर के पौधे पर, किसके? मटर के पौधे पर खोज की थी और चूहों पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। इसलिए वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया? मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए है खुश मिजाज, बी है सामाजिक, सी है आसानी से चिढ़ने वाला और डी है ऊर्जा का उच्च स्तर। आपसे पूछा गया है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों खुश मिजाज जो बालक होते हैं वह ऊर्जावान भी होते हैं और मित्रवत व्यवहार भी करते हैं। सामाजिक बालक भी ऊर्जावान भी होते हैं और मित्रवत व्यवहार भी करते हैं। और ऊर्जा का स्तर जिनका अच्छा होता है तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि ऊर्जावान भी होगा वो और मित्रवत व्यवहार भी करेगा। लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला बालक वह मित्रवत नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मित्रता में हमेशा दोस्तों मजाक चलता रहता है। यदि वह चिढ़ेगा तो कभी भी मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। 41वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 0 से 6 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था होती है। 6 से 12 वर्ष की माफ कीजिएगा, जन्म से 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था होती है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था होती है और 12 से 18 के आसपास या 18-19 के आसपास की जो अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। तो किशोरावस्था प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है दोस्तों? 12 वर्ष की आयु से। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति को का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो दोस्तों पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने दिया था। किसने? कार्ल रोजर्स ने दिया था। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो दोस्तों बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता दोस्तों पियाजे ने की है। किसने? पियाजे ने। आपको पता ही है, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बालक होता है तो उसमें वस्तु स्थिरता होती है। किसी भी वस्तु को वह देख लेता है तो वह इशारा कर करके पहचान लेता है। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु स्थैर्य के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं वह पियाजे महोदय ने किए हैं। 43 का ए सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? आपको हूबहू एकदम अच्छे से याद होगा दोस्तों। इसे सजीव चिंतन कहा जाता है। सजीव चिंतन का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मृत मतलब कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव का जब बालक व्यवहार करता है तो उसको सजीव चिंतन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का व्यवहार ही, सजीवत्व का व्यवहार ही सजीव चिंतन कहलाता है। तो दोस्तों कभी कभी बच्चा कहता है सूरज आज उदास है, लेकिन सूरज कभी उदास हो ही नहीं सकता। तो निर्जीव मतलब कि जो बात हो नहीं सकती उसमें भी उस बात का प्रक्षेपण कर देना ही सजीव चिंतन है। तो दोस्तों 44 का उत्तर हो जाएगा सी। 45वां क्वेश्चन है,
किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? आपको पता है दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत आपके नोम चोम्स्की ने दिया था और उन्होंने भाषा के विकास में जन्मजात कारक माना है, वंशानुक्रम को कारक माना है। अर्थात बालक का जो भाषा विकास होता है वह जन्म से ही होता है, न कि वातावरण के संयोग से। तो प्रश्न है, किसने यह दावा किया है कि भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो यह कहा है दोस्तों नोम चॉम्स्की ने। 45 का उत्तर हो जाएगा सी। 46वां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है? तो दोस्तों मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? फ्रायड हैं। ठीक है दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्रायड हैं और इन्हीं के अनुसार लैंगिक विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है। जननांगों से तात्पर्य है दोस्तों लिंग इत्यादि की तरफ। तो लैंगिक विकास की जब अवस्था आती है तो बच्चे का ध्यान कहाँ चला जाता है? जननांगों की तरफ चला जाता है। 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो दोस्तों जो चित्र पूर्ति है, क्या है दोस्तों? चित्र पूर्ति जो है, बच्चों को चित्र बनाने के लिए कह दिया जाता है या चित्र दिखाए जाते हैं, उसके अनुसार उनका क्या है? बुद्धि परीक्षण किया जाता है। कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, उसके अनुसार बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। यही वेस्लर वैल्यू बुद्धि की बुद्धि मापनी का निष्पादन मापनी है। तो 47 का हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? दोस्तों यह सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत कहिए या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहिए। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है यह प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 49वां क्वेश्चन है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, यह पुस्तक किसने लिखी है? किसने पुस्तक का नाम दोस्तों याद रखेंगे? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, यह पुस्तक दोस्तों डार्विन ने लिखी है। आप इसे याद रखेंगे। 49 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डार्विन। 50वां क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? दोस्तों मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता और मानक, तीनों ही, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और मानक होना चाहिए। 51वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्या दोस्तों कौन सा मनोवैज्ञानिक यह कहता है कि विकास एक सतत यानी निरंतर चलने वाली और धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है? तो यह दोस्तों यह कथन स्किनर महोदय का है। स्किनर महोदय ने कहा है कि जो विकास है वह एक निरंतर प्रक्रिया है, चलता निरंतर रहता है परंतु धीरे धीरे होता है। तो 51 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? क्या दोस्तों? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व का विकास कब होता है दोस्तों? अधिगम एवं वृद्धि। जब बालक अधिगम यानी कुछ सीख रहा हो और उस अधिगम में वृद्धि हो रही हो तो व्यक्तित्व का विकास होता है। तो 52 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जब बालक कुछ सीखता है या फिर उसके शारीरिक और मानसिक इत्यादि वृद्धि होती है। तो 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब मानव का विकास होता है तो वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? तो वृद्धि आप जानते हैं दोस्तों, वृद्धि शारीरिक होती है, लेकिन विकास जो है वह संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक
हैं इत्यादि विचारात्मक सभी प्रकार का विकास बहुत व्यापक शब्द है, लेकिन वृद्धि जो है एक संकुचित शब्द है। तो वृद्धि से तात्पर्य है वजन में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उत्तर दोस्तों इन्होंने दिया है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। दोस्तों यह है हमारा विकास के अंतर्गत आएगा, लेकिन वृद्धि के अंतर्गत दोस्तों शारीरिक जो वजन इत्यादि में वृद्धि होती है, वही इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। तो 53 का उत्तर हो जाएगा सी। 54 है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था दोस्तों आप जानते हैं कि जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वह समाज से कुसमायोजित होने लगता है और तनाव में रहने लगता है। उसकी बात यदि कोई नहीं सुनता है तो वह तनाव में रहता है और क्रोधपूर्ण व्यवहार करता है। इसलिए तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था है। 54 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है बालक का विकास परिणाम है। तो दोस्तों आप जानते हैं बालक का विकास दोनों ही कारणों से होता है, एक तो वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण के जो सम्मिलित रूप होता है वही विकास कहलाता है। तो बालक का जो विकास है तो वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। 55 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखिए दोस्तों शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है, देखिए स्मृति जो है ये मानसिक विकास से संबंधित है, अभिप्रेरणा भी आंतरिक और मानसिक विकास से संबंधित है, और समायोजन भी एक तरह से मानसिक और आंतरिक होता है। लेकिन शारीरिक विकास का क्षेत्र जो होता है वो स्नायु मंडल जो है वह शारीरिक विकास का क्षेत्र। 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे या वाइट बोर्ड पर लिखेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। तो दोस्तों आप जानते हैं अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो दोस्तों इन चारों में से आपको सबसे अच्छा जो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन होगा अच्छी लिखावट। ठीक है दोस्तों, 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छी लिखावट होगी तो बच्चे के एकदम स्पष्ट दिखाई भी देगा और समझ में भी आएगा कि आखिरकार सर ने क्या लिखा है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, अच्छी लिखावट। तो 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ठीक है दोस्तों, संवेगात्मक विकास के कारण नहीं, न ही संज्ञानात्मक विकास के कारण और ना ही नैतिक विकास के कारण। तो शरीर के आकार में वृद्धि कब होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है तब। 58 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 59 है दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। दोस्तों आपको पता है पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी थीं उनमें सबसे पहली जो अवस्था है उसे संवेदी अवस्था भी कहा जाता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है और इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है यह पहली अवस्था है और पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक की। तो 59 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी अवस्था कहलाती है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन ए दिया है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है और डी है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों यदि चारों ही ऑप्शन को देखा जाए तो उसमें सी ऑप्शन सबसे सटीक है, क्योंकि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। अर्थात लड़की हो अथवा लड़का हो, लड़की को देख करके आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये बुद्धिमान नहीं है या फिर ये पागल है। न लड़के को देख करके आप ये कह सकते हैं लिंग को देख करके कह सकते हैं कि लड़का बुद्धिमान है। लड़का भी पागल हो सकता है और लड़का बुद्धिमान भी हो सकता है, लड़की भी पागल हो सकती है, लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है। इसलिए बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, यही ऑप्शन सबसे सटीक होगा। तो 60 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। तो दोस्तों आज की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।